अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बरामदगी। बरामदगी किस चीज़ की? अगर कोई शख्स किसी कोई जुर्म करता है और वो गिरफ़्तार हो जाता है, गिरफ़्तार होने के बाद उससे जो चीज़ें वग़ैरह बरामद की जाती हैं, जो पुलिस बरामद करती है, हथियार है, आला है, कोई अशिया घड़ी हो सकती है, शनाख्ती कार्ड हो सकता है, मोबाइल हो सकता है या आला कत्ल जो है वो वग़ैरह-वग़ैरह। इस पर हम डिस्कशन और कानून इसमें क्या कहता है कि और इस बारे में तफ़सीलन मैं दोस्तों आपको बताऊँगा कि सज़ा किस सूरत में होगी और किस सूरत में नहीं, और बरामदगी किस तरह की होनी चाहिए। और दोस्तों, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफ़िकेशन मौसूल होते ही आपको वीडियो मौसूल हो और मज़ीद मेरे आने वाली वीडियो भी जो होंगी वो भी आपको मिल सकें। तो और चैनल को प्लीज़ आगे शेयर भी किया करें, वीडियो को भी शेयर किया करें ताकि मज़ीद जो जो मासूम लोग हैं जिनको कानूनी रहनुमाई का नहीं पता, कानूनी मालूमात का नहीं पता, तो इन्फॉर्मेशन का नहीं पता, तो ताकि वो इस वीडियो देखेंगे और इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो पाएँगे। बरामदगी दोस्तों एक हथियार किसी जुर्म के अंदर बरामद अगर कोई मुलज़म जो गिरफ़्तार हो जाता है, इश्तिहारी है या जो भी है, बरामदगी में हथियार, एशिया, मोबाइल, घड़ी, शनाख्ती कार्ड या डॉक्यूमेंट्स और और इनकी कानूनी क्या हैसियत है, कानून में इनकी क्या कानूनी हैसियत है अगर ये चीज़ें बरामद होती हैं। अब इस पे डिस्कशन है। अगर बरामद बरामद करदा आला ज़रब खून आलूदा ना हो तो ऐसी बरामदगी प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट ना करेगी। ये एक जब भी जो इस तरह के जो क्रिमिनल केसेस हैं ट्रायल के अंदर ये चीज़ें जो होती हैं और ये प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, और इस तरह की चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। या तो ये वो जो अगर बंदूक है या वो जो उसमें से जो खोल वगैरह मिलते हैं उनकी वो मैच कर जाएं, फ्रांसिस लेबॉरेटरीज में ऐसे आ जाएं, मैच कर जाएं, फिर भी वो सपोर्ट प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करेगी। ये इसमें 2018 YLR 1115 ये साइटेशन है। और एक और साइटेशन है दोस्तों, अगर फ़र्द बरामदगी जाए बरामदगी पर तैयार ना की जाए या गवाह गवाह पर बरामदगी फ़र्द बरामदगी पर थाना में दस्तखत करना तस्लीम करे तो ऐसी बरामदगी काबिल यकीन ना होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। एन नाला 2017 क्रिमिनल 84 2011 SCMR 1127 ये सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है दोस्तों। तो उसमें अगर दस्तखत जो है वो दस्तखत करना तस्लीम करे तो ऐसी बरामदगी भी काबिल यकीन ना होगी। एक और चीज़, अगर बरामदगी या बरामद करदा हथियार फायर आर्म एक्सपर्ट को ना भिजवाया गया हो, जब पुलिस किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करती है उसमें वो जो हथियार है या फायर आर्म्स हैं वो चीज़ें पुलिस एक्सपर्ट को भिजवाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं भिजवाती तो ऐसी बरामदगी जो होगी वो प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट ना करेगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के लिए केस जो होगा उसको मजबूत इस तरीके होगा जो वो चीज़ें मौके से फ़र्ज़ करें, रिवॉल्वर लिया, पिस्टल पकड़ा और उसके खोल मिले, लेबॉरेटरी में चले गए एक्सपर्ट के पास, वो दोनों अगर मैच कर जाते हैं तो वो प्रोसिक्यूशन केस है उसको सपोर्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दोस्तों क्या होगा कि वो बरामदगी ये प्रोसिक्यूशन को के जो केस होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। 2019 SCMR सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 872D उसका सबसेक्शन। और दोस्तों इस तरह की ये कानूनी हैसियत हम बस ये कहते हैं बस ये मुलज़म पकड़ लिया जी, बात ठीक है, बरामदगी क्या ली उनसे। अब कुछ मोबाइल होता है, मोबाइल पकड़ लिया, अब मोबाइल वो दूसरी पार्टी फ़ौरन तो सपुर्दारी पे चली जाती है जी, सपुर्दारी दें। अब जो क्रिमिनल केस के अंदर 302 कत्ल के केसेस के अंदर होते हैं उसमें ये नहीं होता कि फ़ौरी तौर पे आप उसकी सपुर्दारी में चल पड़ें। माल मुकदमा जो होता है उनमें से काफ़ी चीज़ें की ना ज़रूरत होती है, ये प्रोसिक्यूशन में ये हेल्प करता है। अगर ये चीज़ें ना हो, जैसे मंशियात के केसेस में बेतहाशा उसमें बरामदगी होती है, बाद में वो ट्रायल के अंदर मोस्टली जो होते हैं लोग
वो बेल आउट हो जाते हैं। क्या बरामदगी में इस तरह के अभाम ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं कर पाती, और वो जो मुलज़म होता है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। अगर इसी आगे बरामद करदा एशिया मकतूल की घड़ी, जंजीर या लाकट, शनाख्ती कार्ड वगैरह का जिक्र अगर एफआईआर में ना हो तो इस बरामदगी की कोई वैल्यू ना होगी। देखें दोस्तों कितनी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे तफ्तीशी जो होगा, कुछ चीज़ें इस मकतूल की चीज़ें घड़ी, ये चीज़ें जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं शनाख्ती कार्ड तक, ये चीज़ें उसमें एफआईआर के अंदर मेंशन ही नहीं करता, तो इस बरामदगी की कोई वैल्यू नहीं होगी। वो उसमें फिर फ़ायदा किसको होगा? मुलज़म को फ़ायदा हो जाएगा। तो 2020 पीसीआरएल एलजे 543 पेज है। तो दोस्तों ये है बरामदगी की कानूनी हमीयत, कानूनी हसीयत। और अगर ये चीज़ें मैंने सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें अर्ज़ की हैं, आज बताई हैं, ताकि बरामदगी करने में बेतहाशा कुछ लोगों के केसेस हैं, कत्ल के केसेस हैं और बेतहाशा डकैती के केसेस हैं। इस तरह उसमें क्या होती है, जब मुलज़म गिरफ़्तार हो जाता है तो इसमें यही बारीकियाँ जो होती हैं ना, तफ्तीशी जब दूसरी पार्टी के साथ मिल जाता है तो ये बड़ी चीज़ें वो रख लेता है। अब दूसरी पार्टी के यानी ये यही तो चीज़ है, हर तरफ पैसा चल रहा है, पैसे का दौर है, रिश्वत का दौर है, इंसाफ की तो बात ही नहीं ना। तो हम तो सिर्फ एक नाम या बाजी इंसाफ पे चल रहे हैं। इंसाफ एक वक्त था, इंसाफ होता था। अब तो सिर्फ पैसा चल रहा है, जो पैसा दे देता है बस उसका काम हो जाता है, बस बात ख़त्म, फिनिश। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। ये एक बरामदगी के बारे में एक लॉ का स्टूडेंट था, छोटा भाई, उसका रिक्वेस्ट थी तो मैंने थोड़ा सा गाइड कर दिया। ये चीज़ें अहम हैं, वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। प्रोसिक्यूशन को कैसी बरामदगी सपोर्ट करती है, कैसी नहीं करती, तो ये थोड़ी सी एक डिस्कशन थी। अगर इसको हम पढ़ें तो 2-3 दिन लग जाएं। इस पे बहुत बहुत लंबा टॉपिक है। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।